इसमें ध्यान देंगे, कल हम बता रहे थे एक परिमित लंबाई का चालक लिए थे, रिजरेखी चालक था वो, लेकिन आज हम ले रहे हैं कंडक्टर, ये भी है लेकिन ये वृत्ताकार है, सर्कुलर है और ये धारावाही है, आई एम्पियर की वैद्युत धारा बह रही है। तो इस वृत्ताकार धारावाही कुंडली का जो केंद्र होगा उससे होकर जाने वाली अक्ष के अनुदिश किसी बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का पता करना है। तो मान लेते हैं कुंडली के केंद्र से, जो क्वाइल है कुंडली के केंद्र ओ से r मीटर की दूरी पर या x मीटर की दूरी पर, कोई प्रतिबंध नहीं, x भी हम मान सकते हैं, x मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र देखना है। अब यहाँ देखो एक सूक्ष्म यहाँ लंबाई लेंगे, धारावाही चालक की सूक्ष्म लंबाई है ये डेल्टा एल, और इस डेल्टा एल से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु यहाँ P है और यहाँ भी सूक्ष्म हम लेंगे चालक धारावाही चालक डेल्टा एल, और इससे भी उस बिंदु P की दूरी r मानेंगे, क्योंकि ये जो देख रहे हैं ना दो स्पर्शी रेखा है, इस बिंदु पर क्या करेंगे लंबवत, ये तो त्रिज्या स्पर्शी रेखा पर लंबवत होती है, बराबर होगा, यहाँ भी r, इस एंगल को अल्फा मानेंगे, ये एंगल भी अल्फा होगा और इस तरह से ध्यान देंगे। ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा डेल्टा भी अति सूक्ष्म उत्पन्न होगा, क्योंकि चालक की लंबाई अति सूक्ष्म है डेल्टा भी। इस डेल्टा बी को दो घटकों में विभाजित करेंगे, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर होता है, सदिश राशि होती है, और इस चुंबकीय क्षेत्र को ध्यान देंगे, ये डेल्टा बी और यहाँ भी ये डेल्टा बी चुंबकीय क्षेत्र होगा। ये पूरा एंगल है 90 डिग्री, यह एंगल भी है 90 डिग्री, तो यह जब एंगल अल्फा है तो इस एंगल को भी अल्फा होगा। अब देखो डेल्टा बी जो चुंबकीय क्षेत्र है, ध्यान देंगे जैसा कि तुम लोगों को बताया गया है, डेल्टा बी जो देख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार, विशेष ध्यान देना, ये अति सूक्ष्म लंबाई का धारावाही चालक है डेल्टा एल, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P पर ये माना गया है डेल्टा बी। तो डेल्टा बी कहने का मतलब बायो-सेवर्ट के नियम से धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा, ये डेल्टा बी होगा और ये बराबर होगा नॉट म्यू अपॉन 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल। और यहाँ देखो डेल्टा एल तो हम लिखेंगे, लेकिन ये जो स्पर्शी रेखा है उस पर त्रिज्या क्या होगी, सीधे लंबवत होगी, इसलिए चालक से उस बिंदु P को मिलाने वाली जो रेखा है उस पर एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री का बनेगा तो साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, यहाँ साइन थीटा जो है साइन 90 डिग्री अपॉन r स्क्वायर, इतना होगा। अब इस चुंबकीय क्षेत्र को हम लिख सकते हैं डेल्टा बी इक्वल्स टू नॉट म्यू अपॉन 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल अपॉन r स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब इसमें ध्यान देंगे, ये जो वृत्ताकार धारावाही कुंडली इसकी त्रिज्या को ये मान लेंगे, इसकी त्रिज्या है ये। अब देखो इसमें ये तो चुंबकीय क्षेत्र हुआ, इस चुंबकीय क्षेत्र को दो घटकों में विभाजित करेंगे, डेल्टा बी को दो घटकों में विभाजित करने, डेल्टा बी को दो घटकों में विभाजित करने पर, तो दो घटकों में विभाजित करेंगे। देखो वेक्टर विभाजन, ध्यान देना, यहाँ ये वेक्टर है, यह भी वेक्टर है, तो जिस वेक्टर को विभाजित करना होता है उसके हेड से लंब डाल देते हैं, तो ये हेड है डेल्टा बी, लंब डाला गया, तो ये देख रहे हैं कि 90 डिग्री के सामने तो कौन होगा और ये आधार, तो इसको हम लेंगे, इसको ध्यान देंगे, ये डेल्टा बी
आधार और कर्ण की बात है तो cos अल्फा, और यहाँ से जब देखेंगे तो यह भी डेल्टा बी होगा cos अल्फा, और ये जो घटक होगा ध्यान देंगे इस दिशा में होगा डेल्टा एल। अब यहाँ से इस पर जब लंब डालेंगे तो ये होगा डेल्टा एल साइन अल्फा। क्यों होगा? क्योंकि एंगल अल्फा है तो यह भी अल्फा होगा, अल्फा के सामने भुजा लंब होगी, और लंब बटा कोण साइन होता है। जैसे इस अल्फा को देख रहे हैं, दो समांतर रेखा तिर्यक रेखा काट रही है तो एकांतर कोण बराबर होंगे अल्फा, ये एंगल भी अल्फा होगा, अल्फा के सामने लंब होगा, एक्स एक्स पर लंब होगा मतलब साइन। और यहाँ से जब देखेंगे तो यह भी हो जाएगा, यह भी डेल्टा एल साइन, ये डेल्टा बी साइन अल्फा। अब इसमें बताओ कि डेल्टा बी का मान तो बराबर होगा सबके लिए, और ये cos अल्फा और नीचे भी cos अल्फा, ये डेल्टा बी cos अल्फा के परिमाण बराबर हैं, दिशा विपरीत है, इसलिए डेल्टा बी cos अल्फा वाले घटक एक दूसरे को पूर्णतः क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे, और डेल्टा बी साइन अल्फा वाले घटक परस्पर जुड़ जाएंगे। तो दो घटकों में वियोजित करने पर cos अल्फा वाले घटक, cos अल्फा वाले घटक परिमाण समान तथा दिशा विपरीत होने के कारण, दिशा विपरीत होने के कारण परस्पर निरस्त हो जाते हैं, तथा साइन अल्फा वाले घटक की दिशा एक है इसलिए क्या होंगे, परस्पर जुड़ जाएंगे, तथा साइन अल्फा वाले घटक परस्पर जुड़ जाते हैं, अतः ध्यान दो, वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के कारण कुंडली की अक्ष के अनुदेश उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा B इक्वल टू, ध्यान देंगे इंटीग्रल, B इक्वल टू होगा इंटीग्रल, साइन वाला घटक लेंगे तो ये होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I इंटू डेल्टा एल, और इंटू ये डेल्टा बी साइन अल्फा तो है, तो डेल्टा बी का मान ये देख रहे हैं साइन अल्फा अपान ये होगा आर स्क्वायर। अब इसमें देखेंगे इंटीग्रल जो है, इसमें जो कांस्टेंट है उसको तो इंटीग्रल के हम बाहर लेंगे, और साइन अल्फा का मान चित्र से निकाल कर रखेंगे, आर स्क्वायर का भी मान निकाल कर रखेंगे। अब बताओ ये साइन अल्फा का मान जब देखोगे चित्र से, साइन अल्फा क्या है, चित्र से साइन अल्फा इक्वल टू ये लंब बटा कर्ण, अल्फा के लिए लंब हो जाएगा और कर्ण क्या होगा, आर होगा, तो लंब ए अपान आर लिखा जा सकता है। अब इसमें देखो आर जब लिखेंगे साइन अल्फा की जगह पर ए अपान आर तो होगा डेल्टा एल, तो डेल्टा एल का भी मान लिख लेंगे। अब देखो इसमें या बी इक्वल टू कॉमन ले लेंगे, बी इक्वल टू नॉट म्यू अपान 4 पाई आई अपान आर स्क्वायर कॉमन, साइन अल्फा भी कॉमन लेंगे, और इंटीग्रल होगा ये डेल्टा एल। और चूंकि इंटीग्रल जो डेल्टा एल है, यहाँ ध्यान देंगे ये साइन अल्फा का यहाँ मान जब रख दिया जाएगा तो ए अपान ए भी बाहर हो जाएगा, ए अपान आर, तो यहाँ आर है और ये आर स्क्वायर है, तो आर क्यूब भी हम लिख सकते हैं, ध्यान देंगे।
चूंकि ये जान रहे हैं क्लोज्ड इंटीग्रल मतलब इंटीग्रल डेल्टा एल, क्लोज्ड नहीं इंटीग्रल डेल्टा एल। इंटीग्रल डेल्टा एल का मतलब ये जो वृत्ताकार धारावाही कुंडली है तो सभी अल्पांशों का योग क्या होगा? इंटीग्रल समाकलन का मतलब ये समाकलन है, क्लोज इंटीग्रल है डेल्टा एल। इंटीग्रल डेल्टा एल का मतलब सभी अल्पांशों का योग, मतलब ये परिधि बनी होगी बहुत छोटे छोटे भागों से मिलकर, तो पूरा यदि हम जोड़ लेते हैं तो वो परिधि हो जाएगी 2 पाई ए। तो यह हो जाएगा 2 पाई ए का मतलब 2 पाई ए का मतलब परिधि, कुंडली की परिधि होगी। तो B इक्वल टू होगा चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू नॉट म्यू अपान 4 पाई इंटू आई इंटू ए अपान आर क्यूब और इंटू इंटीग्रल जो डेल्टा एल है यह होगा 2 पाई ए। तो 2 पाई से 4 पाई तो 2 बार में कट जाएगा और यहाँ ए है तो ए का स्क्वायर भी हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू हुआ नॉट म्यू अपान 2 आई ए स्क्वायर अपान आर क्यूब। अब इसमें देखो आर्क के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? तो ये आर देख रहे हैं समकोण त्रिभुज में कर्ण है, 90 डिग्री के सामने का एंगल है ये। तो कर्ण पर का बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो चूंकि आर स्क्वायर इक्वल टू होगा, चूंकि आर का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ये होगा एक्स स्क्वायर, या आर इक्वल टू होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 1/2 लिख सकते हैं। 1/2 का मतलब अंडर रूट वर्गमूल। अब इसमें क्या करेंगे? चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू होगा नॉट म्यू आई अपान 2 और इंटू देखो ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर तो हम रहने दें, अपान ये आर क्यूब है तो आर क्यूब में आर स्क्वायर भी और आर भी है, तो हम क्या लिख सकते हैं? जैसे आर क्यूब है तो यहाँ आर स्क्वायर और इंटू आर लिख दिया जाए। तो आर स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1 होगा और आर का मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू हुआ नॉट म्यू आई ए स्क्वायर अपान 2 और इन ब्रैकेट इसके जगह पर हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू आर है तो आर के जगह पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 1/2। इसमें देखो पावर 1 और पावर 1/2 दोनों का बेस सेम है, आधार समान है, इसलिए घातांकों को आपस में क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो यहाँ 1 है और यहाँ हाफ है तो 3/2 होगा। मतलब चुंबकीय क्षेत्र हुआ B इक्वल टू हुआ चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू नॉट म्यू आई ए स्क्वायर अपान 2 और इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2। इतना न्यूटन पर एम्पियर मीटर चुंबकीय क्षेत्र होगा। ये जो देख रहे हैं लूप, धारावाही लूप मतलब वृत्ताकार धारावाही एक कुंडली अथवा लूप। तो देख रहे हैं लूप अथवा कुंडली में थोड़ा सा अंतर है। तार को जब एक फेरा लपेटेंगे तो लूप होगा, और यदि इसके जगह पर तार के बहुत से फेरे लपेट दें तो वही लूप क्या बन जाएगा? कुंडली बन जाएगी। यदि n फेरों वाली कुंडली भी तो एक फेरे के लिए है, यदि कुंडली में तार के n फेरे हो तब, यदि कुंडली में तार के n फेरे, यदि कुंडली में तार के n फेरे हो तो B इक्वल टू होगा एक फेरे के कारण चुंबकीय क्षेत्र इतना हो रहा है तो n फेरों के तो n से गुणा कर लेंगे। तो B इक्वल टू नॉट म्यू एन आई ए स्क्वायर अपान 2 इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो देखो ये बताया गया तुम लोगों को एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली की अक्ष के अनुदिश उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे, विशेष स्थितियों में देखेंगे। अभी बताओ कि इसमें यदि x की वैल्यू 0 हम कर दें तो बिंदु P कहाँ चला जाएगा? x का मान हम 0 कर दे रहे हैं।
नंबर 1, यदि x इक्वल टू 0 तब, यदि x इक्वल टू 0 अर्थात कुंडली के केंद्र पर, अर्थात कुंडली के केंद्र पर, कुंडली के केंद्र, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू, देखो जहां x होगा वहां 0 कर लेंगे फार्मूले में, तो जब 0 करेंगे तो क्या होगा, नॉट म्यू n I a स्क्वायर तो रहेगा अपान 2 इंटू a स्क्वायर प्लस 0 का पावर 3/2। तो अब 0 को a स्क्वायर में जोड़ेंगे तो a स्क्वायर ही होगा, और यहाँ a स्क्वायर है उसका पावर 3/2 है, तो पावर के ऊपर पावर तो गुणा होगा, 2 का हम गुणा करेंगे 3/2 में, तो क्या होगा 2 से 2 कट जाएगा, 1 क्यूब बचेगा। तो चुंबकीय जो क्षेत्र होगा B इक्वल टू नॉट म्यू n I a स्क्वायर अपान 2 और यहाँ होगा a क्यूब, तो 2a क्यूब, तो ऊपर a स्क्वायर से पावर 1 कैंसिल हो जाएगा। तब चुंबकीय क्षेत्र जो होगा B इक्वल टू होगा B इक्वल टू नॉट म्यू n I अपान 2a न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो देखो वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान नॉट म्यू n I अपान 2a न्यूटन पर एम्पियर मीटर होगा। यदि यही वृत्ताकार धारावाही लूप अथवा कुंडली के कारण हम चुंबकीय क्षेत्र के जगह पर यदि वैद्युत क्षेत्र देखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र में हम 0 बताए थे। वैद्युत क्षेत्र में कुंडली के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र 0 था, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र 0 नहीं होगा। इसकी दिशा 2 नियम हम बताए थे। धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए 2 नियम बताए थे। एक तो दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 और दूसरा मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच का नियम। तो थोड़ा हम देखें कि ये जो वृत्ताकार धारावाही जो कुंडली है, इसके कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर भी उत्पन्न हुआ है और उस बिंदु पर भी उत्पन्न हुआ है, तो देखा जाए दिशा क्या होती है। तो हम इसमें एक नियम लगाएंगे, ये दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। यदि हम अपने दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि फैली हुई अंगुलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। यदि अंगूठाधार I की दिशा में है तो हथेली के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो पहले तो देखो क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दो, देख रहे हैं ये अंगूठाधार I की दिशा में है कि नहीं है, फैली हुई अंगुलियां उस बिंदु की ओर है जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो यह हथेली का तल लंबवत क्या है, ऊपर की ओर। कहने का मतलब दिशा जो होगी इसकी कागज के तल में लंबवत ऊपर की ओर। अब वहां की बात आएगी तो दाएं हाथ को फैली हुई अंगुलियों को उधर करेंगे, अंगूठा को क्या करेंगे, धारा I की दिशा में करेंगे। तो देखो इस तरह से ध्यान दो, फैली हुई अंगुलियां उस दिशा में, अंगूठा धारा I की दिशा में, तो उस बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है ये, उसकी दिशा किधर होगी, कागज के तल में लंबवत नीचे की ओर। तो कुंडली के जो अंदर चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी दिशा लंबवत ऊपर की ओर, और जो कुंडली के बाहर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा लंबवत नीचे की ओर। कब, जब धारा की दिशा क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। यदि ऐसे क्लॉकवाइज में कर दें तो ये उल्टा हो जाएगा, दिशा उलट देंगे, धारा की दिशा उल्टेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी उलट जाएगी। तो इस तरह से हम बताए तुम लोगों को एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष केंद्रित से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, फार्मूला इंपॉर्टेंट, और इसको बोर्ड एग्जाम में भी ये थ्योरी में पूछ सकता है इस फार्मूले का डेरिवेशन करने के लिए। इसके बाद देखो जो ये देख रहे हैं कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, तो एक फार्मूला तो यह बताया गया और दूसरा फार्मूला वो, 2 फार्मूला इसमें हम बताए, दोनों फार्मूला क्या करेंगे याद रखेंगे।
इसमें देखो, इसके बाद हम तुम लोगों को बताएंगे एम्पियर का परिपथीय नियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद अनंत लंबाई का हम ऋजुरेखीय धारावाही चालक लेंगे, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे। तो उसको तो हम बताएंगे बाद में। पहले देखो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। एम्पियर का परिपथीय नियम, उसके बाद एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग में सब दिखाएंगे। जैसे उस लेसन में हम गॉस की थ्योरम, गॉस प्रमेय बताए थे, और गॉस की प्रमेय जब बता लिए तो उसके बाद हम गॉस की प्रमेय पर आधारित अनुप्रयोगों को बताया। एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र नहीं बताया गया। फिर एक समान रूप से आवेशित चालक था, समतल प्लेट थी, वो गोला था, सबके कारण चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। ध्यान दो, एम्पियर का परिपथीय नियम सुनेंगे और उसको याद करके अपने मन से लिखेंगे। किसी परिपथ की सीमा के अनुदेश उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल उस पथ द्वारा घिरी नेट धाराई का नॉट म्यू गुना होता है। अर्थात एम्पियर के परिपथीय नियम को ध्यान दो। अर्थात एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम ध्यान देंगे। छोटी सी हेडिंग है, इस नियम का अनुप्रयोग देखेंगे। एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर के परिपथीय नियम में ध्यान देंगे कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होगा। एम्पियर का परिपथीय नियम अभी हम बता रहे थे, किसी परिपथ की सीमा के अनुदिश उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल उस पथ द्वारा घिरी नेट धाराई का नॉट म्यू गुना होता है। अर्थात क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डेल्टा एल इक्वल टू नॉट म्यू आई। किसी परिपथ की सीमा के अनुदेश, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल उस पथ द्वारा घिरी नेट धाराई का नॉट म्यू गुना होता है। अर्थात क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डेल्टा एल इक्वल्स टू नॉट म्यू आई। इसमें देखो, जो क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डेल्टा एल है, तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दो बताया गया होगा तुम लोगों को। डॉट का मतलब स्केलर गुणन है वो, और स्केलर गुणन का मतलब दो वेक्टरों का अदिश गुणन, उन वेक्टरों के परिमाणों एवं उनके बीच की कोण की फुज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये वेक्टर बी डॉट वेक्टर डेल्टा एल बराबर बी डॉट डेल्टा एल कॉस थीटा भी हम लिख सकते हैं। जैसा कि बताएंगे तुम लोगों को, जब अनंत लंबाई का लेंगे ऋजुरेखीय चालक तब देखेंगे। फिर एक परिनालिका लेंगे, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे। अनंत लंबाई की भी परिनालिका लेंगे, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे। धारावाही लूप अथवा कुंडली के बाहर, उसके अंदर सब चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे। और एक कुंडली जो होगी, तो कुंडली का मतलब एक टोरॉयड होगा, टोरॉयड धारावाही परिनालिका होगी, उसके कारण भी हम चुंबकीय क्षेत्र दिखाएंगे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति भी, गमन पथ भी देखेंगे। सब चीज आगे दिखाना है, तो ध्यान देंगे। इसके बाद थोड़ा सा ध्यान देंगे एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग, और उसमें पहली हेडिंग हम बता रहे हैं। पहली हेडिंग ध्यान दो, अनुप्रयोग है एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग। अनंत लंबाई का ऋजुरेखीय चालक, अनंत लंबाई, अनंत लंबाई के ऋजुरेखीय, अनंत लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक, ऋजुरेखीय धारावाही चालक, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ध्यान देंगे।
उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। इसके पहले तो हम बताए थे सीमित लंबाई। सीमित लंबाई का लिए थे, सीमित लंबाई के परिमित लंबाई के रिजरेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र देखे थे। ऐसे नहीं कल हम बता रहे थे, इस तरह से यहाँ एक बिंदु लिए थे, इस तरह से लिए थे और यही चुंबकीय क्षेत्र ये मीटर की दूरी पर यहाँ पी पर क्या बताया गया था? बी बराबर μ0 अपान 4 पाई आई अपान ए, ब्रैकेट में आई अपान ए इंटू साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 बताया गया था। बोलो, अब इसमें ध्यान देंगे, यदि इसकी लंबाई को थोड़ा सा बढ़ा दें, लंबाई बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे तो ये आएंगे फाई 1 फाई 2 क्या होगा? बढ़ेगा, और बढ़कर जब अचालक अनंत लंबाई का होगा तो हो जाएगा फाई 1 जो होगा 90 डिग्री अनंत लंबाई के लिए। ध्यान देंगे अनंत लंबाई के फाई 2 और ये बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो बताओ साइन 90 डिग्री का मान 1 होगा, साइन 90 डिग्री का भी मान 1 होगा। 1 + 1 लिखेंगे तो 2 हो जाएगा और 2 से 4 दो बार में कट जाएगा। तो अनंत लंबाई का जो रेखीय धारावाही चालक होगा बी बराबर चुंबकीय क्षेत्र μ0 I अपान 2 पाई ए, इतना होना चाहिए। ये जो फार्मूला देख रहे हैं इस फार्मूले से हम बता रहे हैं, लेकिन आज अभी हम इसी सूत्र का निगमन एम्पियर के परिपथीय नियम से करेंगे। तो इतना आना चाहिए तभी इसको हम सही मानेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। जैसा कि हम कल बता रहे थे, कल ये बताए कि परिमित लंबाई का सीमित लंबाई का एक रिजरेखीय धारावाही चालक लिया गया था जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र तुम लोगों को बताया गया। और लंबाई बढ़ाएंगे तो एंगल बढ़ेगा, इधर लंबाई बढ़ाएंगे तो ये भी एंगल बढ़ेगा। बढ़ते बढ़ते जब ये करंट कैरिंग जो देख रहे हैं कंडक्टर जब अनंत लंबाई का हो जाएगा तो एंगल बढ़ते बढ़ते अधिकतम 90 डिग्री का होगा। साइन 90 डिग्री 1 होगा, 1 + 1 2, 2 से कट जाएगा। अब देखो वो फार्मूला इसके द्वारा आ रहा है कि एम्पियर के परिपथीय नियम। तो एम्पियर के परिपथीय नियम में ध्यान दें, अनंत लंबाई का हम चालक के लिए अनंत लंबाई का चालक, लंबाई तो होगी अनंत, तो अनंत लंबाई जब होगी तो इसके मतलब निकट एक बिंदु ले लेंगे, इस धारावाही चालक के निकट एक बिंदु लेंगे और फिर जिसकी दूरी हम मान लेते हैं ये, तो ये त्रिज्या का एक काल्पनिक, यहाँ ये त्रिज्या का एक काल्पनिक बंद पृष्ठ लेंगे, बंद परिपथ लेंगे। यहाँ ये आई एम्पियर की वैद्युत धारा ध्यान दो, ऐसे लेंगे। ये देख रहे हो, ये मतलब इस अनंत लंबाई के धारावाही चालक, अनंत लंबाई के रिजरेखीय धारावाही चालक के निकट बिंदु P पर जिसकी दूरी a मीटर है, ये आई एम्पियर की वैद्युत धारा बह रही, इस तरह से आई एम्पियर की वैद्युत धारा, उसके कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र यहाँ B का पता करना है। अब तुम लोगों को अभी हम बताए हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, कहा गया किसी परिपथ, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल उस पथ द्वारा घिरी नेट धारा I का नॉट म्यू गुना होता है। तो देखो एम्पियर का जो परिपथीय नियम है, एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से, तो एम्पियर का जो परिपथीय नियम है, परिपथीय नियम, एम्पियर के परिपथीय नियम से क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डेल्टा एल
इक्वल्स टू नॉट म्यू आई। तो इसमें हमें बी चुंबकीय क्षेत्र बी का पता करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र बी इक्वल टू बी इंटू क्लोज इंटीग्रल डेल्टा एल इक्वल टू नॉट म्यू आई। अब क्लोज इंटीग्रल जो देख रहे हो, क्लोज इंटीग्रल मतलब ध्यान देंगे डेल्टा एल। डेल्टा एल का मतलब ये जो ए त्रिज्या का लूप बना है तो इंटीग्रल लगा है। क्लोज इंटीग्रल का मतलब वो बंद परिपथ है वो। तो चूंकि क्लोज इंटीग्रल डेल्टा एल इक्वल टू 2 पाई ए, ये परिधि होगा कुंडली की परिधि। तो चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू होगा B इंटू क्लोज इंटीग्रल डेल्टा एल की जगह पर होगा 2 पाई ए और इक्वल्स नॉट म्यू आई, या चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू नॉट म्यू आई अपॉन 2 पाई ए। इतना होगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ध्यान दो, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल उस पथ द्वारा घिरी नेट धारा I का नॉट म्यू गुना होता है। अनंत लंबाई का जब रेखीय चालक लेंगे, धारावाही चालक, उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू होगा नॉट म्यू आई अपॉन 2 पाई ए न्यूटन एम्पियर मीटर। और इस जो कल हम बताए थे उसके द्वारा भी वही फार्मूला आ रहा है, एम्पियर के परिपथीय नियम से वही आ रहा है। एम्पियर के परिपथीय नियम पर आधारित अनुप्रयोग और हैं जिसको हम कल बताएंगे। और उसके बाद लेसन तो समापन की ओर चल रहा है। कई मिनट हुआ है? चलो इसको आप कर लो।